जय हिंद दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को मालूम ही है कि वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, और जो जेल विभाग है उसके अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के फॉर्म डल रहे हैं। लेकिन इसको लेकर सभी के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि जो पहले पीडीएफ आई थी उसमें लिखा था कि आपको सिर्फ एक ही जिले का चयन करना है। एक से अधिक आप जिले का चयन करेंगे तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हालांकि उसमें ऑप्शन दिया हुआ था कि आप एक से अधिक जिले का चयन कर सकते हैं और सिलेक्ट हो भी रही थी, तो बहुत सारे बच्चों ने सेलेक्ट किए भी थे। हालांकि अब पीवी ने इसको लेकर अब क्लियर कर दिया है कि आप एक से अधिक जिलों का चयन कर सकती हैं। कल ही अपडेट आई है, लेकिन आपको पोस्टिंग एक ही ज़िले में दी जाएगी। आपने जो प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। आप देखिए, वन रक्षक या क्षेत्र रक्षक, इसके आपकी फीस डबल है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं आपको, जैसे वन विभाग है, ये आपको वन विभाग के अंतर्गत ले रहा है वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, और जेल विभाग के अंतर्गत है आपका जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। दोनों की फ़ीस अलग अलग है, आपकी डबल फीस रहेगी यदि आप दोनों फॉर्म डालेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी क्लियर नहीं कि आपका एग्ज़ाम एक ही होगा, सहायक जेल अधीक्षक का कि अलग से होगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, कार्यपालिका पदों की सीधी भर्ती 2022-23 हेतु जारी नियम पुस्तिका के अध्याय 1। देखिए, मैं आपको नियम पुस्तिका में बता दूं, वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक पदों के लिए आवेदक आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। आप एक से अधिक जिले को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है कि उसमें कहाँ पर पद खाली है और कहाँ पर नहीं। यदि आपने कोई भी ऐसा जिला सेलेक्ट किया जहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं है, तो आपके ज़िले सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपने ज़िले सेलेक्ट करने होंगे। आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता के अनुसार केवल एक जिले हेतु चयन किया जाएगा। देखिए, इसमें स्पष्ट किया है इन्होंने कि केवल एक जिले हेतु आपका चयन किया जाएगा। आप डाल सकते हैं एक से ज़्यादा, आपका जिसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा, जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको एक जिला मिल जाएगा। अतः आवेदक उपभोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित कर सकेंगी। ये अपडेट दी है। और उन्होंने, देखिए मैं आपको, ये आपको चारों में इसमें आपका फिजिकल है, ये उन्होंने बिल्कुल चीज़ें सारी क्लियर कर दी हैं। वन रक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी। आपको मालूम है 11 मई की आपकी ये परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों रहेगा। परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की रहेगी। अब मैं आपको इसकी पुरानी पीडीएफ बताती हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कही गई हैं कि किस में कितना फिजिकल रहेगा, किस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चारों पोस्ट बता रही हूँ। इसमें भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपको रखनी पड़ेगी कि आपको वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक पहले रखना है कि जेल प्रहरी या सहायक जेल अधीक्षक। मैं आपको क्लियर करती हूँ। यदि आप सभी मेरे चैनल का फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी ही अपडेट जानते रहें। देखिए, ये इनकी पुरानी पीडीएफ है जो इन्होंने अपडेट करके अभी दी है। पहले आपकी डेट 20 तारीख, मतलब 20 जनवरी से आपका फॉर्म डालना स्टार्ट होने थे, लेकिन इन्होंने फिर एक अपडेट लाई थी कि 25 जनवरी से आपकी फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे। हालांकि जो कि हो चुके हैं, बस जिलों को लेकर बच्चों में कन्फ्यूजन था, जो इन्होंने कल क्लियर कर दिया है कि आप एक से अधिक जिलों का चयन कर सकते हैं। इसमें आपकी पहली डेट थी जो शायद 3 फरवरी या 5 फरवरी लास्ट थी, लेकिन जब ये अपडेट आई थी उसमें 8 फरवरी आपकी लास्ट डेट हो चुकी थी। हो सकता है आपकी बढ़ जाए, या ये अभी बढ़ने का कुछ भी क्लियर नहीं है। आवेदन पत्र संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी 13 फरवरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों फॉर्म डाल चुके थे और इसमें किसी ने एक ही जिला सेलेक्ट किया था, कोई एक से अधिक कर चुका था। जिन्होंने एक से अधिक किया है उनके लिए कोई बात नहीं, जिन्होंने एक किया है वो अपने आवेदन पत्र में संशोधन करवा लें और एक से अधिक जिलों का चयन कर सकती हैं। मैं आपको फीस बता दूं, दोनों की फ़ीस आपकी अलग अलग है, यानी कि आप दोनों फॉर्म डालेंगे तो आपकी फ़ीस डबल रहेगी। मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूं, एग्ज़ाम का क्लियर नहीं है कि आपकी 2 एग्ज़ाम होने हैं। हालांकि एक एग्ज़ाम होना है, लेकिन सहायक जेल अधीक्षक को लेकर डाउट है, क्योंकि पहले सहायक जेल अधीक्षक का जो एग्ज़ाम है, जो जेल विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई है, काफ़ी अच्छी भर्ती है ये। वो पहले पीएससी डिपार्टमेंट करवाता था, लोक सेवा आयोग, लेकिन इस बार ये इस जेल विभाग के अंतर्गत आई है, सहायक जेल अधीक्षक की।
तो उसका आपको भी क्लियर नहीं कि एग्ज़ाम एक ही होना है। आप उसमें देख सकते हैं उन्होंने अलग से डिफाइन भी किया है ए और बी। इस तरीके से आप फॉर्म डालने जाएंगी प्रेफरेंस, आप जब फॉर्म प्रेफरेंस देंगी तब उसमें देखना किसी में ए लिखा रहेगा बाकी में बी। इसका मतलब हो सकता है आपका एग्ज़ाम इसका अलग से हो। अभी ये कुछ भी क्लियर नहीं है। जैसे ही इसको लेकर भी कोई अपडेट आती है मैं आपको बताती रहूँगी। आप देख सकते हैं अनरक्षित यानी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए फीस 500 रुपये, 2 फॉर्म है तो आपकी 1000 रुपये, और जो पोर्टल का चार्ज रहता है वो आपको लगेगा ही। और ST SC OBC कैटेगरी के लिए 250 रुपये यानी कि 2 फॉर्म के आपके 500 जो चार्ज है उससे आपके लगभग 580 रुपये होते हैं। आपका देखिए एग्ज़ाम 11 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि प्रेजेंट टाइम अभी आपके ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन्होंने भी ये फॉर्म डाला था वो देख सकते हैं इनका एग्ज़ाम कब से है। और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के आपकी 15 मार्च से प्रारंभ है एग्ज़ाम। इसके पहले आपका आबकारी एग्ज़ाम 20 फरवरी से प्रारंभ है जो कि, और CHSL भी इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन आपका ये भी एग्ज़ाम मार्च में है। अब मैं आपको बता दूं अभ्यर्थी का ये आपको मालूम ही है जो फॉर्म डालने गए आधार पंजीयन क्या कैसे आपको चाहिए पड़ेगा। ये एग्ज़ाम का टाइम दिया हुआ है, देखिए आप। मैं आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किस में ज़िले का प्रेफरेंस डालना है, किस में नहीं डालना। सिर्फ आपको वन रक्षक में ज़िलों का चयन करना है। बाकी आपको जेल विभाग के अंतर्गत जो जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक, क्षेत्र रक्षक, इनमें आपको किसी भी ज़िले का चयन नहीं करना है। सिर्फ आपको वन विभाग के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दी हुई है। आपको अपना होम टाउन भी मिल सकता है। आप इसमें देखिए सबसे पहले दिए वन रक्षक, इसके टोटल पद कितने 1772। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी कैटेगरी और ज़िले के हिसाब से पद देखना है, वरना बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि देखेंगे कि सहायक जेल अधीक्षक में कम पद हैं, क्षेत्र रक्षक में कम पद हैं, तो इनको पोस्ट प्रेफरेंस पहले नहीं देना, पहले वन रक्षक को देना। हो सकता है उसमें आपकी कैटेगरी के लिए ज़्यादा पद हो, वन रक्षक में टोटल पद तो ज़्यादा हैं लेकिन आपकी कैटेगरी के लिए कम हो, तो कोई मतलब नहीं। इसलिए आप अपनी कैटेगरी जो भी जिसमें भी है, जो कोई भूतपूर्व सैनिक है, अपने अकॉर्डिंग आप पद देखकर चयन कीजिएगा प्रेफरेंस का। इसको देखकर चयन मत कीजिएगा कि वन रक्षक की ज़्यादा पद है 1772, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी कैटेगरी वन रक्षक में जिलों का भी देख लीजिए, आपको जो जिला चाहिए है उसमें पद है भी या नहीं, अपने अकॉर्डिंग। और हालांकि मैं तो कहूँगी आपके लिए सहायक जेल अधीक्षक जिनका ग्रेजुएशन है, सबसे पहले आप वही प्रेफरेंस रखिएगा, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। फिर आप जेल प्रहरी, जेल विभाग या क्षेत्र रक्षक, वन रक्षक, देखो मैं आपको इनका काम भी क्लियर कर देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपनी प्रेफरेंस रख पाएँ। जेल विभाग आपके जेल के अंदर, ये जो सहायक जेल अधीक्षक है वो डिप्टी जेलर होता है। ये सबसे इन सब सारी पोस्टों सबसे बड़ी पोस्ट है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है डिप्टी जेलर, काफ़ी अच्छी पद है। अब इसके बाद आता है आपका जेल प्रहरी, ये आपके जेल के अंदर रहेगी, इसमें आपकी वर्दी वगैरह रहेगी। जेल के अंदर जो कैदी होता है ना, उसको आपको सही करना पड़ता है, आई थिंक इस तरीके से इसका कुछ काम होता है। वन विभाग आपको मालूम ही है, वनों की रक्षा, ये प्राकृतिक की सब चीज़ें होती, इनकी आपको रक्षा करनी पड़ती हो, आपको इसमें घूमना भी पड़ता है वनों की देख रेख के लिए। और वनों की लाइब्रेरी होती है, कई बार आपको नर्सरी में पौधारोपण करवाना पड़ता है। क्षेत्र रक्षक, इसमें आपको वनों का मैनेजमेंट वाला काम होता है कि आपको इतने पौधे लगवाने हैं। वन रक्षक को क्षेत्र रक्षक में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो आपका क्षेत्र रक्षक है उसमें आपके जो पेड़ पौधे हैं उनसे रिलेटिव आपका मतलब मैनेजमेंट करना है, आपको इसका किस तरीके से क्षेत्र में आपको कितने पौधे यहाँ लगवाने हैं, ये लाइब्रेरी की ये वाली देख रेख करनी है पौधों की, इस तरीके से आपका ये उसमें फ़र्क रहेगा। आई होप आपको चारों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको जो भी बेटर लगे कर सकते हैं। जिसको नेचर से लगा हो उसके लिए फॉरेस्ट गार्ड बहुत ही अच्छी बात है कि आपको नेचर मतलब आप सेवा दे सकते हैं एक हिसाब से प्रकृति के लिए अपनी। इसका बेतरमानी क्लियर किया है 19,500 से 62,000 तक। अब देखिए ये उन्होंने दिया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल पद 219। अब आपको कैसे देखना, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कैसे पद देखें, हमें समझ ही नहीं आता है। कहीं भूतपूर्व दिया रहता है, कहीं सीधी भर्ती दिया रहता है, कहीं बैकलॉग। बैकलॉग पद वो होते हैं जैसे कि इस बार कोई भी भर्ती आई, जैसे कि अभी एग्जाम्पल मान ली थी वर्ग 3 की भर्ती आई, उसमें ST SC कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छे पद थे। जितने बच्चे सेलेक्ट हुए लगभग काफ़ी कम भी उनकी लिस्ट गई है, उनके लिए वो पद दे दिए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ पद बचे हुए हैं। अब वो पद किसी और कैटेगरी को नहीं दिए जाएंगे। अब वो जो नेक्स्ट ईयर जब भी वर्ग 3 की भर्ती आएगी उनके लिए वो कहलाएगी बैकलॉग पद, यानी कि जो बचे हुए पद हैं वो नेक्स्ट ईयर में जोड़ दिए जाते हैं, ये कहलाते हैं बैकलॉग पद। मोस्टली वो ST SC कैटेगरी के लिए रहते हैं। आप लोग के तो बचते ही नहीं, इतने पद आते ही नहीं कि कैटेगरी बच पाएँ, तो वो किसी और कैटेगरी को नहीं दिए जाते, वो उसी कैटेगरी को दिए जाती, ये कहलाते हैं आपके बैकलॉग पद। अब देखिए अनरक्षित वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, स्वयंसेवी, नगर सैनिक, ये तो आप जानते होंगे भूतपूर्व सैनिक रहते हैं उनके लिए कुछ पद भी रिजर्व रहते हैं।
उनके बच्चों के लिए ऐसा होता है। संविदा कार्यरत अधिकारी जो पहले योग देखिए अनरिजर्व के टोटल मैं नॉर्मल बताती हूँ आपको, बिना वर्ग के जो सभी लोग डाल सकते हैं। ओपन के, ओपन में फीमेल और मेल दोनों आ जाते हैं। फीमेल के लिए जहाँ रिजर्व रहता है वो ओनली फीमेल के लिए। ओपन का मतलब होता है इसमें फीमेल भी और मेल भी, अब मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाते हैं। अनरिजर्व 219 पद है। एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति 95, अनुसूचित जाति 149, पिछड़ा वर्ग 170 और ईडब्ल्यूएस के लिए 75 पद है। इस तरीके से देखिए, अभी तो आप बोल रहे थे 1172 पद हैं, तो ये देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए इतने 178 तो टोटल यहाँ चले गए। ये नगर सैनिक के लिए 532 यहाँ चले गए और आपके संविदा कर्म अधिकारी के लिए 354 यहाँ चले गए। बचे आपके 708 पद, ये है ओपन कैंडिडेट के लिए, इन्हीं में कंपटीशन। अब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिए, जिलावार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वनरक्षक पदों की जानकारी। अब मैं आपको सब चीज़ें इसमें क्लियर कर दूं। ये सब योग्यता मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब देखिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए इसमें। भर्ती का तरीका, खुली प्रतियोगिता से जो आप खुली यानी कि सीधे आप ओपन में डाल रहे हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए। महिला आवेदक अनरिजर्व कैटेगरी, पुरुष महिला आरक्षित वर्ग, ये इसमें छूट दी हुई है। आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, वरना ऐसी पीडीएफ बहुत लंबी है। यदि मैं आपको एक एक चीज़ बताने लग जाऊंगी पढ़ के, तो इसमें लगभग 2-3 घंटे लगेंगे। तो सटीक इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो आप पढ़ सकते हैं। एक बार जब भी आप फॉर्म डालने जाएँ तो रूल बुक को जरूर पढ़ के जाएँ। बिना रूल बुक पढ़े आप फॉर्म ना डालें, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ने के बाद ही समझ में आती हैं। हर कोई आपको एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर नहीं करा सकता है, वरना ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो होते हैं, वो बताते कुछ और है। कुछ भी लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जो क्लियर है वो आप पढ़ने के बाद ही देखें। जो मेन चीज़ होती है वो मैं आपको वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा ऐसा है। बाकी आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप स्वयं पढ़ें। शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा दिया जाएगा, जिसमें वन रक्षक पद के लिए आपकी मापदंड क्या मांगे गए हैं। देखिए आप, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई, सीना 79 सेंटीमीटर मांग गया है और न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर, ये मोस्टली लोगों की होती है, आप डाल सकते हैं। अब देखिए इन्होंने कुछ छूट दी है। ST/SC कैटेगरी के लिए पुरुष अभ्यर्थी की मांगी है 152 और महिलाओं के लिए 145। ये ST/SC कैटेगरी के लिए छूट दी हुई है इन्होंने ही। अब इसमें आपका फिजिकल रहेगा एग्जाम निकालने के बाद। पुरुष के लिए रहेगा आपका 4 घंटे में 25 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना? 25 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए रहेगा 4 घंटे में 14 किलोमीटर। पुरुष के लिए 4 घंटे 25, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हाइट मैंने आपको बता दी है, मेरिट सूची ये मैंने आपको बता दिया है, 4 घंटे में 25 और 4 घंटे में 14 किलोमीटर। देखिए अब ये जिलों के हिसाब से दिया है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये आपको कैसे देखना पड़ता है। बालाघाट जिला ओपन के लिए टोटल कितनी है? 29। ठीक है, अब आपको देखना है कि अपनी कैटेगरी, सपोज मैं OBC का देखकर बताती हूँ आपको। जैसे कि है ये ऊपर लिखा हुआ होता है इसमें, देखिए ये लिखा अनरिजर्व में। देखिए भूतपूर्व सैनिक के लिए इतनी 9 है, होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक के लिए 23 है, संविदा पर कार्यरत अधिकारी के लिए 17 है। ये अनरक्षित में बालाघाट के लिए टोटल है 19। अब मैं देखिए किसी भी एक कैटेगरी का बता देती हूँ, जैसे OBC ले लिया मैंने, ओपन 12, यानी कि इनको सभी लोग भर सकते हैं, ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है। ओपन कितनी है? 12। भूतपूर्व के लिए रिजर्व है, ये है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें महिलाओं के लिए कोई भी इसमें रिजर्व नहीं है, जिसमें रिजर्व होगा लिखा होगा। देखिए इसमें बिल्कुल भी रिजर्व नहीं है, ये बालाघाट में 12 है, इस तरीके से आप देख सकती हैं। अब ऐसे आप सारे जिलों का देख सकते हैं किसमें कितनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट डाउट में होंगे, जैसे कि ये लिखा है सागर और इसमें लिखा है सागर दमोह। आप सोच रहे होंगे ये सागर की पोस्ट है कि दमोह। जैसे कि वन विभाग हर जगह नहीं होता है, आपको ये पोस्ट रहती है जहाँ भी वन विभाग हो तो वहाँ दिया जाता है। जैसे कि सागर है, सागर में भी होगा, दमोह में भी होगा, लेकिन आज सागर संभाग में रहा है तो आपको ये देखने को मिल सकता है इस तरीके से। सिवनी है आपका, ये इसका मतलब ये है, देखिए आपने ऊपर पढ़ा होगा वन वृत्त का नाम, ये वन वृत्त का नाम लिखा है, यानी कि आप दमोह से भी डालते हैं, लेकिन वन वृत्त यदि आपका यहाँ पर नहीं है। वन वृत्त कौन सी वन वृत्त में आ रहा है? जो वन वृत्त रहते हैं उसके अंतर्गत जिले आते हैं। सागर वन वृत्त में सागर आ रहा है और दमोह आ रहा है, इस तरीके से वन वृत्त का नाम है और जिले का नाम है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, जिले का नाम ये वाले हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। जिले के नाम ये दिए हुए हैं, वन वृत्त के नाम ये दिए हुए हैं। जिले का नाम बालाघाट, जैसे वन वृत्त का नाम भोपाल, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आ रहे हैं? सीहोर, विदिशा, रायसेन, इस तरीके, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ये जिले आ रहे हैं। यानी वन वृत्त आपका छतरपुर, इसके अंतर्गत 3 जिले आ रहे हैं।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब आपको मैं बता दूँ कैसे आपको फॉर्म देख के फिल करना है। जैसे कि मैं आपको दमू का बताती हूँ। देखिए तो दमू है, इसमें देखिए यहाँ पर 0 0 पद है। यहाँ पर आप फॉर्म डालेगी भी तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर आपका फॉर्म डालने का, क्योंकि यहाँ पद ही नहीं है। अब ये मालूम नहीं कौन सी कैटेगरी, जैसे ये बताती हूँ मैं ओबीसी कैटेगरी है, ओपन कैंडिडेट, यहाँ पर ओनली एक पद है। आप चाहे तो डाल भी सकते, बाकी के लिए देखिए 0 0। आप ये इस यहाँ 0 है तो आपको डालने का कोई मतलब नहीं है, बस आपको अपनी कैटेगरी देखनी है इसमें। ग्वालियर, इस तरीके से कुछ ज़िले दिए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूँ ये उज्जैन, लगभग कितने ज़िले दिए हुए, 15 ज़िले दिए। देखिए उज्जैन है, शिवपुरी है, ये बनवृत्त का नाम दिए हुए हैं, इसके अंतर्गत ज़िले हैं, आप देख सकती हैं। इसमें कुछ जनजातियों के लिए छूट दी है। देखिए वन रक्षक के रिक्त पद हेतु मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति, बैगा, सहरिया और भारिया, इन जनजातियों के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। ये पिछड़ी हुई जाती है, गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन जातियों को आगे लाना है, नहीं कि सभी की इक्वलिटी से लाना है, इसके लिए इनके लिए छूट दी गई है। जो भी इस कैटेगरी में हो वो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी आपने पढ़ा था वन रक्षक, वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, अब आपको पढ़ना है वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र रक्षक। इस बार ये भर्ती भी आई है। इसमें क्या क्या है, इसका वेतनमान भी वही सेम है, 19,500 से 62,000 तक। कुल पद आपके 140 हैं, उसमें आपके 1,172 थे, इसमें 140। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें इतने कम पद हैं, सबसे पहले वन रक्षा को डालना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिए, मैं फिर आपको क्लियर कर देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 14 है ओपन, तो सभी डाल सकते हैं। एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 14 है। ठीक है, जैसे आप किसी एक जिले का चयन करते हैं, वहाँ टोटल पद है 14 है आपकी कैटेगरी के लिए, तो ये क्षेत्र रक्षक में भी तो 14 है। दिक्कत क्या है, इनको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करके भरिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद हैं। क्षेत्र रक्षकों की पदों की संख्या इस भर्ती प्रस्तावित है इस तरीके से। इसका मापदंड भी, इसमें भी फिजिकल रहेगा, आपका फिजिकल इन 4 पोस्टों में है। और मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखिए आयु 18 से 33 वर्ष ये को छूट दी गई है, फिर 18 से 38 हो जाएगी। इस तरीके से छूट देने के बाद देखिए आप पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट है, महिलाओं के लिए 150, जो आपकी वन रक्षक में है वो यहाँ हाइट है। एसटी एससी कैटेगरी के लिए छूट दी गई है इस तरीके से, ये सभी चीज़ में। अब आप इसका भी फिजिकल होगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और 4 महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर। जो वन रक्षक का है सेम क्षेत्र रक्षक का भी है, इन दोनों का एक ही पेपर होगा आपका। इसके अंतर्गत अब मैं आपको जेल विभाग का बताती हूँ। जेल विभाग में आपकी 2 भर्तियाँ हैं, सहायक जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी। सहायक जेल अधीक्षक देखिए अब दिया है मध्य प्रदेश, ये भी कैटेगरी के हिसाब से आपको चयन करने के लिए दिया गया है। अब देखिए आता मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। अब आता है आपका मध्य प्रदेश जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक। अभी पहले आपका इसमें जेल प्रहरी मैं आपको बताती हूँ। देखिए जेल प्रहरी, इसका आपका वेतनमान क्या रहेगा, ये ग्रेड पे दिया हुआ है, आपको ग्रेड के अकॉर्डिंग भरना पड़ता है। 5200, 20,200 से 1900 ग्रेड पे रहेगा। इसका वेतनमान 19,500 से 62,000 लिखा हुआ है इसमें। ये टोटल पद आपके 200 हैं जेल प्रहरी के अंतर्गत। अनरिजर्व के लिए 67 पद है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 67 पद है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपके यहाँ पर 7 पद है, और अनुसूचित जाति के लिए 32 है, जनजाति के लिए आपके 40 हैं, और ओबीसी के लिए 54 है। और कुल पद आपके इस प्रकार से 200 दिए हुए हैं जेल प्रहरी के अंतर्गत। इसमें आपको टोटल दिया हुआ ओपन, ओपन में 25 है। महिलाओं के लिए देखिए इसमें इन्होंने रिजर्व बताए हैं, ये महिलाओं के लिए मतलब जो रिजर्व में ऑलरेडी। देखिए मैं आपको ओबीसी का बताती हूँ। ओबीसी के लिए महिलाओं के लिए 10 पद रिजर्व में, ओपन में 20। ओपन में मतलब मेल और फीमेल दोनों को मिल सकता है, महिलाओं के लिए जो रिजर्व में वो 10 हैं। इसमें 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम वन रक्षक, आप 10th पास है तो भी फॉर्म डाल सकते हैं इस तरीके से। इसमें हाइट है 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 158। इसमें हाइट ज़्यादा, उसमें आपकी 163 पुरुषों के लिए थी, महिलाओं के लिए 150 थी। यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा कर दी गई, 158 सेंटीमीटर, और पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर। बहुत सारे कैंडिडेट तो इसी में बाहर हो जाएंगे। हाइट अपनी अपनी आप देख के फॉर्म प्रेफरेंस रख सकते हैं। ये कुछ आरक्षण का दिया हुआ है इस तरीके से, और ये कुछ दृष्टिबाधित, कम दृष्टि, ये फिजिकल के लिए दिया हुआ है। आप ये सब चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको प्रेफरेंस दें। अब इसमें इसका फिजिकल थोड़ा सा आपका लंबा है, गोला फेंक, लंबी कूद वगैरह है, मैं आपको बताती हूँ। ये एज दी हुई है आपकी
मैं आपको इसमें बताती हूँ कि क्या है। और देखिए, परेड के अंतर्गत आपका फिजिकल आपका एग्जाम के बाद ही होगा। 800 मीटर दौड़ रहेगी 2 मिनट 50 सेकेंड में पुरुषों के लिए रहेगी। 800 मीटर दौड़ रहेगी आपकी 4 मिनट में आपके लिए महिलाओं के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट दी है 3 मिनट 15 सेकेंड। गोला फेंक आपका 20 फीट होना चाहिए गोले का। 20 फीट आपका जाना चाहिए। गोले का वजन 7.260 किलोग्राम। और 16 फीट महिलाओं के लिए जाना चाहिए और वजन आपका 4 किलोग्राम है। इस तरीके से क्लियर हो गई होगी आपको। 800 मीटर दौड़ महिलाओं के लिए 4 मिनट में है और पुरुषों के लिए लगभग 3 मिनट है। इसका फिजिकल काफ़ी हाई है पहले से, आप सभी देख सकते हैं। हालांकि तैयारी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पद, सहायक जेल अधीक्षक। अब इसमें कुछ विभागीय नियम दिए हुए हैं। देखिए, अधीक्षक के अंतर्गत रिक्त कुल 33 पदों पर सीधी मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत सहायक जेल अधीक्षक के रिक्त कुल 33 पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होते हैं। पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। इन निर्देशों में श्रेणी से आधार पर 4 श्रेणी होंगी: एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी। विभाग से विरत मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग। प्रथम चरण मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा होगी। द्वितीय चरण जेल विभाग द्वारा आयोजित शारीरिक मापदंड होगा। तृतीय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से, मध्य प्रदेश तात्पर्य मध्य प्रदेश राज्य। आपको क्लियर होगा, पहले परीक्षा होनी है फिर आपका फिजिकल टेस्ट होना है। अब देखिए, इसके जेल विभाग के 200 पद थे, इसमें आपके टोटल 33 पद हैं। इसमें पद काफ़ी कम है लेकिन आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से डाल सकते हैं। पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी वही है, जैसे आपके अच्छे नंबर आए तो आपको बड़ी पोस्ट दे दी जाएगी। फिर आपने जो प्रेफरेंस डाला उसके अकॉर्डिंग। ऐसे आपने सोचा इसमें 33 पद है, मैं ना डालूँ सहायक जेल अधीक्षक फर्स्ट नंबर पर, तो आपके यदि अच्छे मार्क्स आए भी, आपने 4th नंबर पर रखी, तब भी आपको नहीं मिलेगी फिर सहायक जेल अधीक्षक। लेकिन अभी आपने डाल दिया, सपोज आपके नंबर अच्छे नहीं आए, तो इसके बाद आपने जो डाली होगी वो तो आपको मिलेगी ही। इससे बेटर है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस का चुनाव बहुत अच्छे से करें, क्योंकि बाद में कोई मौका नहीं है कि आप ITI लगा सकें, ये सब चीज़ें कर सकें। आपकी जो ये पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे आप लोग, वही आपका चुनाव तय करेंगी। परीक्षा में नंबर भी आएंगे अच्छे, लेकिन आप वही तय करेंगी कि आपको क्या कौन सी पोस्ट मिलेगी। इसलिए आप ये प्रेफरेंस बहुत सोच समझ कर डालें। अनरिजर्व के लिए 9 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 4 और OBC के लिए 14 है। महिलाओं के लिए देखिए, यहाँ रिजर्व में OBC में अच्छा मौका है, 4 रिजर्व यहाँ पर है, ओपन में 8, योग इस प्रकार से 33, इस तरीके से ये दी हुई है। इसमें आपकी ये सब लोग नहीं डाल सकते। एक तो कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। जिनका ग्रेजुएशन है वो बच्चे बस यहाँ फॉर्म डाल सकते हैं। अभी तक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें भी हाइट आपकी काफ़ी मांगी गई है। पुरुषों के लिए 168, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। हालांकि जेल प्रहरी से कम है, जेल प्रहरी महिलाओं के लिए 158 मांगी गई है, वो काफ़ी हाइट होती है। इसके लिए यहाँ पर 155 मांगी गई है, जो कि पुलिस में भी इतनी मांगी गई थी। इसका फिजिकल भी बता दूं मैं आपको, ये एज दी हुई है। ये आपको फिजिकल दिया हुआ। पुरुषों के लिए 2 मिनट 40 सेकंड, इसमें 10 सेकंड कम कर दिया, वहाँ पर 50 था। महिलाओं के लिए भी यहाँ 10 सेकंड कम कर दिया गया। दौड़ 800 मीटर ही है आपकी। लंबी कूद है इसमें, देखिए उसमें आपका गोला फेंक था, इसमें लंबी कूद भी एक्स्ट्रा हो गई है। पुरुषों के लिए 13 फीट 3 अवसर दिए जाएंगे आपको, यानी कि आप बन नहीं निकाल पाते, लेकिन आपका सबसे पहले आपको दौड़ निकालनी पड़ेगी, तभी आपकी लंबी कूद होगी और गोला फेंक होगा। महिलाओं के लिए 10 फीट है 3 अवसर, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी 10 फीट है 3 अवसर, और आपका गोला फेंक है। पुरुषों के लिए 19 फीट जाना चाहिए, वजन वही है 7। महिलाओं के लिए 15 फीट जाना चाहिए, 4 किलो वजन है आपका इसका। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट जाना चाहिए, 7 के समथिंग वजन है। देखिए लिखा है, यदि दौड़ में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। गोला फेंक क्वालिफाई करने के लिए अभ्यर्थी को मैक्सिमम 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। आपको मैक्सिमम आपको 3 अवसर मिलेंगे गोला फेंक के लिए। पहले आप एग्ज़ाम निकालें, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। आप फिजिकल के अकॉर्डिंग, बहुत से बच्चे बोलते हैं मुझसे ये नहीं होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी तैयारी कर सकते हैं। देख के 3 घंटे की आपकी अवधि रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ और इसका सिलेबस। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपके वर्ग 2 के फॉर्म ऑलरेडी डल रहे हैं, तो आप सभी चाहें तो वर्ग 2 के फॉर्म डाल सकते हैं। जिनका देखिए BEd DEd हो, ये ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के सेंटर दिए: भोपाल, इंदौर, जबलपुर,
ये दिए हुए हैं उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी, रीवा, बालाघाट, कटनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। अब देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। सामान्य ज्ञान आपका वही जीके जीएस कहलाता है, सॉरी जीके जीएस में तो आपकी साइंस आ जाती है। भाग 2 हिंदी, हिंदी आनी है आपको, इसमें इंग्लिश आनी है, मैथ आनी है और साइंस आनी है। हाँ देखिए जीके जीएस दौरान है, जीके का मतलब सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और एमपी का भी करंट है। इसमें बहुत से लोग एमपी भूल जाते हैं लेकिन एमपी भी आएगा इसमें सामान्य ज्ञान में, क्योंकि एमपी का एग्जाम है। सामान्य हिंदी आएगी आपके लिए, सामान्य इंग्लिश आएगी और मैथ आएगी और सामान्य विज्ञान आएगी। आपको इन्होंने पोर्शन को डिवाइड नहीं किया है, लेकिन अभी आप मान के चलें जैसे 100 अंक है तो 20-20, लेकिन ये ज़रूरी नहीं रहता कि आपको ये सामान्य ज्ञान 20 का हो सकता, 15 का है, मैथ आपकी 25 की कर दें। ये आप अपने अकॉर्डिंग मान के नहीं चलिएगा, ये तो एग्जाम होगा उसकी शिफ्ट पे ही डिपेंड करेगा। फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिएगा यदि हो सकता है 20-20 का आ रहा हो तो सभी पोर्शन 20-20 के दिए रहेंगे। जैसे कि एसएससी करती है, पोर्शन कहीं कहीं फिक्स रहता है तो उसमें आपको ऊपर लिखा मिलता है, आप एग्ज़ाम देने गए होंगे ऑनलाइन, सामान्य हिंदी इतने नंबर की। लेकिन यदि ऐसे दिए होते हैं तो बच्चों को दिक्कत आती है कि बच्चों को ऐसे मैथ अभी सॉल्व नहीं करनी, लास्ट में करनी, लेकिन बीच में क्वेश्चन आता है तो बच्चों का टाइम कुछ टाइम यहाँ जाता है, कंज्यूम नहीं कर पाती हैं बच्चे इस तरीके से। आप इसलिए इसको मान के चलिए कि अभी पोर्शन डिवाइडेड नहीं है 20-20 मार्क्स में। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका 100 अंकों का पेपर होगा, 100 नंबर रहेंगे, 2 घंटे की अवधि है, मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।